जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। देखिए 5 में टोटल 2 सवाल दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग दोनों सवाल को हल कर लेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हल किए थे। ठीक है, आइए देखते हैं 5 के 1 नंबर में क्या कहता है। पहले सवाल पढ़िए। 5 के 1 नंबर में सवाल दिया गया। देखिए, दो संख्याओं का योग 18 है। दो संख्या का योग कितना है? 18 है। और उनके व्युत्क्रम का योग 1/4 है। उसके व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/4 है। तो संख्याएं ज्ञात करें। बोल रहा है दो संख्या का योग कितना है? 18। तो हम लोग मान लेते हैं एक संख्या। पहले 5 का 1 नंबर दे दीजिए यहाँ पे। ठीक है, मानेंगे क्या? माना कि एक संख्या बराबर क्या? माना कि एक संख्या बराबर x तथा दूसरा संख्या बराबर देखिए, कुल जो है आपका है, मान लेते हैं 50 रुपया। कुल 50 रुपया है। इसमें से आप 30 रुपया का सामान खरीद लिए तो बचा कितना? तो कुल में से जितना का सामान खरीदे उतना घटा देंगे। कुल देल है 18, एगो है x, तो 18 में से x को घटाएंगे तो दूसरा आ जाएगा। समझे? तो यहाँ दे दीजिए 18 माइनस में x। ठीक है, यहाँ देल है एगो संख्या, कुल संख्या इतना है, दोनों का योग है इतना 18, योग है 18, एगो संख्या देल है x, तो दूसरा संख्या 18 में से x को घटा देंगे। ठीक है, उनके बाद प्रश्न से सवाल पढ़िए आगे। दो संख्याओं का योग 18 है, यानी इन दोनों का योग कितना है? 18 है। उसके बाद उनके व्युत्क्रम का योग 1/4, यानी इसको उल्टाएंगे ना। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। अगर x है तो 1/x, 18 माइनस x है तो 1/18 माइनस x, यही होता है व्युत्क्रम। इसके व्युत्क्रम का योग कितना है? 1/4 है। तो चलिए करते हैं। 1/x प्लस 1/18 माइनस x बराबर में क्या? तो बराबर में देखिए यहाँ पे 1/4। एलसीएम ले लो, तो ले लीजिए, सॉरी, एलसीएम हो जाएगा आपका क्या? 18 × 18 माइनस x। ठीक है, तो x कट गया, यहाँ हो गया आपका 18 माइनस x, प्लस है तो प्लस 18 माइनस x, 18 माइनस x कट गया, बचा क्या? x। तो यहाँ दीजिए x बराबर में 1/4। देखिए माइनस x प्लस x कट गया, 18 बटे क्या हो जाएगा? गुना करिए, 18x माइनस x स्क्वायर, 18x माइनस x स्क्वायर बराबर में 1/4। कोना कोनी गुना कर लीजिए। ठीक है, देखिए कोना कोनी गुना करिए तो कितना होगा? हो जाएगा आपका 18 × 4 72। ये हो जाएगा आपका 18x माइनस में x स्क्वायर बराबर 18 × 4 72। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो अब सबसे पहले इसको इस साइड ले आइए। ठीक है, 18x माइनस में x स्क्वायर प्लस में उस साइड है तो इस साइड आया तो माइनस में 72 बराबर में 0। माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका क्या? x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 18x स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 72 है, माइनस में तो हो जाएगा प्लस में बराबर 0। देखिए x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 बराबर 0। माइनस को बराबर के उस साइड भेज दिए तो 0 में माइनस 0 ही हो जाता है। ठीक है, उनके बाद देखिए इनको यहाँ पर लिख लीजिए, x स्क्वायर माइनस में 18x प्लस में 72 बराबर में 0। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं इसको। गुणनखंड विधि सबसे आसान होता है, इसीलिए हम लोग गुणनखंड विधि से हल कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहा है आप कौन विधि से हल करिए, ये बोल रहा है आप संख्या ज्ञात करके बताइए। ठीक है, हम संख्या ज्ञात करके बताते हैं। चलिए गुणनखंड निकालिए। तो गुणनखंड क्या होगा? गुणा करने से होना चाहिए प्लस 72, जोड़ने या घटाने से माइनस 18। बताइए क्या होगा? 18, 9 और 8 गुना करेंगे तो 72, 9 8 को जोड़ेंगे तो 17 ये आता है। उसके बाद हो जाता है 24 × 72, 24 × 72, तो फिर तो यहाँ तो 24 में से 3 जगह 21 से होता है, यहाँ है 18। तो ऐसा कीजिए, इसका फैक्टर करके देखते हैं। चलिए यहाँ पे इसका फैक्टर कर लेते हैं। कितना का? 72 का। 2 से लगाइएगा, 3 दूना 6, 1 तो 3 दूना 6, 6 दूना 12। फिर लगाएंगे 2 से 1, 16 तो 8 दूना 16। फिर लगाएंगे 2 से तो क्या हो जाएगा आपका? 9 दूना 18। फिर लगाएंगे 2 से तो 3 से तो 3, क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। सही है। क्या होगा अब ये सोच रहे हैं हम लोग? 2 दूना 6, 4, हाँ हो जा रहा है। देखिए 2 दूना 4 तिया 12, 3 दूना 6,
12 गुना 6, 12 गुना 6 72 और 12 6 18 हो गया। एक्स स्क्वायर देखिए दोनों माइनस में होगा, माइनस में 12x माइनस में 6x प्लस में 72 बराबर में 0। अब बोलिएगा दोनों माइनस में क्या होगा, वो हम बताते हैं। देखिए हमको क्या लाना है, -18, समान चिन्ह जुड़ जाएगा, चिन्ह वही रहेगा। तो 12 और 6 को जोड़िएगा 18, दोनों में माइनस है तो माइनस। हमको गुना करके चाहिए +72, गुना करके क्या चाहिए +72, तो 12 गुना 6 72, माइनस गुना माइनस प्लस, समझ गए ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या रहा है x, तो x -12 -6 इंटू एक्स -12 बराबर 0, दोनों डिब्बा समान है, गुणनखंड सही है। अब बोलिएगा ये 12 कहाँ से आ गया मेरे भाई, 6 जब यहाँ कॉमन लिए तो 6 से इसमें भाग देंगे तो 72 में 6 से भाग देंगे तो 12 ही आएगा, ठीक है। एगो कोष्ठ के अंदर वाला x -12, एगो कोष्ठ के बाहर वाला x -6 बराबर में 0, तो x -12 बराबर 0, x बराबर 12, उसके बाद x -6 बराबर 0, x बराबर 6। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे केस फर्स्ट और केस सेकेंड, केस सेकेंड क्यों, क्योंकि दो को माना है ना, इसमें हम लोग x बराबर रख लेंगे 12, इसमें रख लेंगे x बराबर 6, ठीक है। अब देखिए क्या माने हैं, एक संख्या क्या माने हैं x, तो x की जगह क्या ले लेंगे 12, और दूसरा संख्या क्या माने हैं, दूसरा संख्या क्या माने हैं 18 माइनस एक्स, तो 18 माइनस 12 यहाँ दीजिए ना, 18 माइनस 12, तो क्या हो जाएगा दूसरा संख्या बराबर, घटाइएगा तो 6, ठीक है। अब देखिए x बराबर 6 लेंगे तो एक संख्या मेरे भाई x ही माना गया है ना, तो 6 ही होगा, और दूसरा संख्या बराबर क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स, तो 18 माइनस एक्स का मान 6, तो क्या हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 18 में 6 गया 12। तो देखिए एगो चीज़ नोटिस करिए, अगर हम ले रहे हैं एक संख्या और एक संख्या तो 12 और 6 आ रहा है, और दूसरा संख्या ले रहे हैं तो यहाँ 6 और 12 है, बात तो एक ही है, 6 12 लिखे कि 12 6 लिखे, तो इसका आंसर लिख दीजिएगा आप लोग, जानते हैं क्या 6,12 या 12,6, जो भी हो आपको लिख देना, यही होगा आपका आंसर 6 और 12, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं। नेक्स्ट सवाल को हल करिए, देखिए यानी कि 5 के 2 नंबर के, 5 में 2 ही सवाल है, तो चलिए हम लोग अब 5 के 2 नंबर को हल कर लेते हैं। देखिए 5 के 2 नंबर में सवाल क्या कह रहा है, यहाँ पर नंबर 2 दे दीजिए, सवाल पढ़िए। सवाल बोल रहा है दो संख्याओं का योग 8 है, दो संख्याओं का योग कितना है 8 है, तथा उसके व्युत्क्रम का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्या का योग 8 दिया गया है, तो हम लोग मान लेते हैं एक संख्या, माना कि एक संख्या बराबर x, तथा दूसरा संख्या बराबर, एक संख्या x है, टोटल है 8, तो 8 माइनस x हो जाएगा दूसरा संख्या। तो चलिए प्रश्न से सवाल क्या बोल रहा है, उसके व्युत्क्रम का योग 8/15, व्युत्क्रम यानी 1/x प्लस में योग बोल रहा है, हाँ, तो 1/8 माइनस एक्स बराबर में क्या 8/15, ठीक है। एलसीएम लिए तो x इंटू 8 माइनस एक्स कट गया, 8 माइनस एक्स प्लस है तो प्लस 8 माइनस एक्स कट गया, बचा क्या x, तो x गुना 1x बराबर में 8/15, ठीक है। अब देखिए माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, 8 कट गया, बचा क्या 1/8 गुना एक्स, 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/15, यानी 8x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 15, कोना कोनी गुना करके यही आता है, ठीक है। उनके बाद देखिए, उनके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, नहीं पहले इसको इस साइड ले आइए, या माइनस कोर्छो भी कर सकते हैं आप, 8x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, हम इसको इस साइड ले आइए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में 8x माइनस में 15 प्लस में बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 बराबर 0। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, तो गुना करने से होना चाहिए 15, जोड़ने या घटाने से -8, लेकिन 15 प्लस में होना चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग, तो ऐसा करते हैं 5 3 5 दिया 15, 5 3 8, हाँ हो जा रहा है 5 और 3,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 बराबर 0। देखिए अब माइनस दोनों में क्यों लिए जानते हैं, दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा आपको प्लस 15, 5 गुना 3 15, माइनस गुना माइनस प्लस, और दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस 8, 5 3 8, समान चिन्ह जुड़ जाएगा, चिन्ह वही रहेगा। ठीक है, कॉमन ले लीजिए क्या, x इंटू एक्स माइनस 5, यहाँ माइनस 3 कॉमन लीजिए तो x माइनस 5 बराबर 0। तो x माइनस 5 बराबर 0, x माइनस 3 बराबर 0, यहाँ लिखिए x माइनस 5 बराबर 0 और सॉरी x माइनस 5, यही मत लिखिए, x माइनस 5 और x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर 5, उसी प्रकार से x माइनस 3 बराबर में 0, तो x बराबर में 3। तो अब क्या करना है, केस फर्स्ट और केस सेकेंड, केस फर्स्ट और यहाँ केस सेकेंड। ठीक है, देखिए क्या, तो केस फर्स्ट में x बराबर 5 और केस सेकेंड में x बराबर 3। तो मान ले पहला संख्या क्या माने हैं, यानी एक संख्या बराबर माने हम लोग क्या, x, तो x बराबर 5, और दूसरा संख्या बराबर क्या माने हैं, 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस एक्स के जगह 5, तो बराबर में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, दूसरा तो माने क्या है, एक संख्या बराबर क्या माने x, तो x के जगह 3, और दूसरा संख्या क्या माने हैं 8 माइनस एक्स, तो 8 माइनस 3 बराबर 5। देखिए यहाँ क्या आया, 5,3 3,5, 3,5 लिखे कि 5,3 लिखे, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा बराबर में क्या जानते हैं, 5,3 या 3,5, कुछ लिख दीजिएगा, यही होगा आपका आंसर। आपका आंसर होगा 5 और 3। तो अभी आज के इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए 5 के 1 नंबर और 2 नंबर, यानी सीधे 5 नंबर के सवाल को हल कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को हल करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।